पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बे पाणा न हंतब्बा एस धम्मे धुए ये सासय। अहिंसा एक ऐसा तत्व है जो बहुत व्यापक है। दुनिया में इतने धर्म हैं, जैन, बौद्ध, सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख और भी हो सकते हैं। तो इन धर्मों में कौन सा धर्म होगा जो अहिंसा को महत्व नहीं देता? और धर्म की बात एक बार छोड़ भी दें तो ऐसे भी एक अच्छे इंसान के लिए अहिंसा पूर्ण जीवन शैली से जीवन जीना या जीवन में अहिंसा की प्रधानता रखना एक सामान्य आदमी के लिए भी अच्छा होता है। अहिंसा को परम धर्म कहा गया। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनमें ज्ञान का विकास होना ही चाहिए। उसके साथ उनमें अहिंसा, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, पोलाइटनेस, विनम्रता, ऐसे संस्कारों का भी सृजन किया जाना चाहिए, ताकि वे ज्ञान संपन्न ही न बने, ज्ञान संपन्न तो बने अच्छा ही है, साथ में संस्कार संपन्न भी बन सके। अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन भी किया गया है। ये पेड़ पौधे हैं, ये अंकुरे हैं, ये भी सजीव हो सकते हैं, इनमें भी जीवत्व की बात है। भले वो स्पष्ट जीवत्व दिखाई इतना न भी दे, तो भी इनमें जीवत्व जैन धर्म में माना गया है। पानी है, वर्षा हो रही है, पानी है, वो पानी की बूंदें भी सजीव हो सकती हैं। ये हवा है, हवा भी सजीव हो सकती है। अग्नि की चिंगारियां हैं, वे भी सजीव हो सकती हैं। नीचे जो खोदी हुई नीचे की मिट्टी हो, वह भी सजीव हो सकती है। जैन धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें भी जीवत्व की बात को स्वीकार किया गया है कि उनकी हिंसा से भी बचने का प्रयास करो। जैसे दूब है, हरी दूब है, तो वो दूब भी सजीव हो सकती है। हम साधुओं का तो नियम है, दूब पर यूं चलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके दूब के जीवों को कष्ट पड़ सकता है। हम लोग ये मुख पर पट्टी, मुख वस्त्रिका रखते हैं, इसके पीछे भी अहिंसा का दर्शन है कि हम बोलते हैं, हमारी वॉइस, आवाज़ है, वो बाहर जाती है, तो वायु सजीव की बात है, तो वायु के जीवों की हिंसा हमारी आवाज़ से न हो, इसलिए यह मुख पर हम जैन साधु या हम हमारी परंपरा में साधु मुख पर पट्टी लगाते हैं।
विद्यार्थियों में ठीक है, इतनी सूक्ष्म अहिंसा की बात तो गृहस्थों में मान लो न भी हो, फिर भी जीवन में अहिंसा की भावना रहे, बिना मतलब किसी को तकलीफ क्यों पड़े। जैसे चींटियां हैं, बच्चे मान लो बैठे हैं, सामने चींटियां है, अब जाना है तो रास्ता और भी है बिना चींटियों का, चींटियां दिख रही है तो चींटियों के ऊपर पैर क्यों रखें, वो मर जाएगी। तो जैसे हमारे आत्मा है, जीव है, चींटियों में भी तो जीव है, तो हमारे पैर से चींटियां भी बिना मतलब दूसरा रास्ता है, चींटियां इधर साफ दिख रही है, तो हम उस रास्ते से क्यों जाएं जहाँ चींटियां मर सकती हैं। यूँ ये जीवों की हिंसा न, कोई कुत्ता सो रहा है, उसको एक डंडा लेके मारना शुरू कर दिया, हमें क्या मतलब, क्यों किसी कुत्ते को मारे। ये अहिंसा की भावना भी बिना मतलब किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। तो आय तुले पयासु, प्राणियों को अपने समान समझो। मुझे कष्ट अप्रिय है, सुख प्रिय है, तो दूसरे प्राणियों को भी कष्ट अप्रिय और सुख प्रिय, तो मैं दूसरों को कष्ट क्यों दूं। संस्कृत में कहा गया, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। एक धर्म का सार है कि जो व्यवहार तुम्हारे लिए प्रतिकूल है, वह व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। जैसे अब तुम्हें कोई गाली दे तो बुरा लगता है, तो तुम भी किसी को गाली मत दो। तुम्हें कोई मारे पीटे तो तुम्हें बुरा लगता है, कष्ट होता है, तुम भी फालतू किसी को मारो पीटो मत। तुम्हारा कोई अपमान करे, तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम भी किसी का अपमान मत करो, फालतू किसी को अपमानित मत करो। जो व्यवहार तुम्हें अप्रिय है, वह व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। तो यह अहिंसा की बात सभी में आनी चाहिए। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, उनमें तो अभी ज्ञान का विकास भी होने का समय और साथ में सद्गुणों का विकास भी हो, तो बच्चे अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो आशा हो सकती है आगे जो ये बच्चे बड़े होंगे वे भी फिर अच्छे, उनमें से कई रह सकते हैं। तो बच्चे अच्छे तो देश भी अच्छा होने की आशा संभावना कुछ अंशों में की जा सकती है। तो ये अच्छे संस्कार बच्चों में आए और साथ में नैतिकता, अहिंसा की भावना और नैतिकता, ईमानदारी, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलने से जहाँ तक संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए फालतू। बच्चे आसपास बैठे हों, कोई किसी के थप्पड़ लगा दिए, कोई कुछ कर दिया, भी ऐसे किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो यूँ ये संस्कार बच्चों में आते रहें। चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु नहीं उठानी चाहिए। वो गुरुजी थे, अकेले गुरुजी कई विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। एक ही गुरुजी थे, पाठशाला सी छोटी सी कोई थी, कोई मकान सा था, तो 150-200 काफ़ी बच्चे आ जाते, तो अकेले गुरुजी संस्कृत भी पढ़ा देते, थोड़ी ज्योतिष की बात बता देते, यूँ कई चीज़ें पढ़ा देते। एकल शिक्षक वाली सी वो पाठशाला थी। गुरुजी और भी विषय पढ़ाते, संस्कृत, हिंदी, ज्योतिष, साथ साथ में वो अध्यात्म विद्या, धर्म की विद्या की बातें भी बताते, कभी कभी शास्त्रों की बात भी बता देते, ताकि बच्चों में धर्म का ज्ञान भी हो और अच्छे संस्कार भी आए।
एक दिन वो प्रार्थना हो गई। प्रार्थना के बाद गुरुजी ने थोड़ी देर बच्चों को अध्यात्म विद्या की बात बतानी शुरू की। गुरुजी ने कहा कि देखो, ये परमात्मा ऊपर मोक्ष में परमात्माएं हैं, तो वे सिद्ध आत्माएं परमात्माएं हम सबको देखती हैं। हम अच्छा बुरा जो भी करते हैं, चाहे छिप कर के करें चाहे सामने करें, कहीं करें, परमात्मा हैं, वे सबको देख लेते हैं। उनसे छुप कर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चों देखो, एक सिद्धांत है कि परमात्माएं हैं, सिद्धात्माएं हैं, वे सबको देखती हैं, सब जगह देखती हैं। तो बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी, हम समझ गए कि परमात्माएं तो सबको देखती है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब बाद में वो प्रार्थना सभा के बाद का थोड़ा सा उद्बोधन गुरुजी का संपन्न हो गया और बच्चे पढ़ाई में लग गए। 5 दिन 7 दिन 10 दिन बीते। अब गुरुजी ने सोचा, मैंने एक अध्यात्म विद्या की बात बच्चों को बताई थी, उसको गहराई से बच्चों ने पकड़ा या नहीं कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, तो बुरा काम तो नहीं करना चाहिए। तो बच्चों में यह संस्कार आया कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो गुरुजी बोले कि बच्चों देखो, एक तुमको जानकारी दे रहा हूँ। 10 दिन बाद की बात है। गुरुजी बोले कि तुम्हें पता है क्या कि मेरे एक बेटी है। तो हाँ गुरुजी, हमने कई लोगों से सुना था कि आपके एक बेटी है। आपके बेटा तो है नहीं, केवल एक बेटी ही है आपके। तो हमने लोगों से सुना था। तो गुरुजी बोले वो बेटी है, वो तुम्हारे क्या लगेगी? कि गुरुजी आपकी बेटी हमारी बहन हो गई। आप गुरु की बेटी तो हमारी बहन हो जाती है। तो देखो, तुम्हारी बहन की अब कुछ दिनों बाद में शादी होने वाली है। अपनी बहन की शादी के लिए थोड़ा पैसा कुछ लाओगे घर से सहयोग के लिए? हाँ गुरुजी, जरूर लाएंगे। हमारी बहन की शादी में क्यों नहीं लाएंगे? तो एक बात है, पैसा लाओ ना, तो पैसा तुम माता पिता जो भी तुम्हारे घर में हैं बड़े, उनके कोई पर्स में से, एक अलमारी में से निकाल लेना। कोई न देखे तब निकालना है। कोई नहीं देखे, कोई भी न देखे तब पैसा निकालना। कल मुझको ला करके दे देना कि हाँ गुरुजी चेष्टा करेंगे। बाद में छुट्टी हो गई तो बच्चे अपने अपने घर चले गए। अब सब बच्चों का एक ही मिशन बन गया उस दिन का कि कब मौका मिले कि पिताजी माँ का कोई पर्स या अलमारी का मौका मिले तो पैसा निकाल ले। अब एक मिशन लेकर बच्चे घर गए थे और अपने अपने ढंग से प्रयास किया और प्रायः सब ने सफलता भी इस काम में प्राप्त कर ली। अगले दिन फिर बच्चे वो पाठशाला में आए, प्रार्थना हो गई। तो गुरुजी ने कहा, बच्चों याद है ना, कल मैंने एक काम तुमको दिया था? याद? हाँ गुरुजी याद है। वो पैसा? हाँ गुरुजी पैसा लेकर के आए हैं। तो एक सामने टेबल लगा ली। गुरुजी ने देखो, अपना जो पैसा है ना, कोई एक पैकिंग कर लो, कोई किसी कागज में डाल लो, अच्छी तरह पैक कर लो, ऊपर अपना नाम लगा लो, है मेरे पास लाते जाओ। बच्चों ने कोई कागज आदि लिया, कोई ठुंगा कुछ मिल गया, उसमें पैक कर लिया, अपना नाम लगा दिया। वो गिफ्ट किसी चीज़ वो गुरुजी के पास एक एक बच्चा आता गया, रखता गया। प्रायः सब बच्चे यूँ आ गए, अपना अपना वो पैकेट रख दिया। एक बच्चा बैठा रह गया, वो आया नहीं वो पैसा लेकर के। तो गुरुजी ने पूछा, रे बच्च क्या बात है, तुम आए नहीं आगे, पैसा नहीं लाए क्या? तब वो खड़ा हुआ गुरुजी के पास आया। तो पैसा नहीं लाए? कि गुरुजी पैसा तो नहीं ला सका मैं तो। क्यों? और इतने तुम्हारे साथी लेकर के आ गए, तो तुम इतने होशियार नहीं हो क्या कि पैसा ऐसे मौके दे के निकाल सको? और सब लेकर आए है ना, तुम क्यों नहीं लाए? कहा गुरुदेव मैं तो नहीं ला सका। नहीं क्यों नहीं ला सके? तुम्हारे घर में कोई अलमारी नहीं है क्या? माता पिता की कोई पर्स नहीं? अलमारी तो है, पर्स भी है। तो गुरुजी बात यह है, शाम के समय पिताजी तो बाहर गए हुए थे, माँ मेरी रसोई में काम में लगी थी।
तब सोचा अभी मौका है, कमरे में कोई नहीं है, तो मैं कमरे में गया, आलमारी खुली पड़ी थी कि आलमारी में रुपये पैसे रखे हुए हैं। मैं आलमारी के पास गया और वो आलमारी खोलने की तैयारी में था। अचानक मेरे दिमाग में आया, रे गुरुजी ने कहा है कोई न देखे तब पैसा निकालना है। तो 10 दिनों पहले गुरुजी ने ही कहा था कि परमात्मा सबको देखते हैं, परमात्मा सब जगह देखते हैं, उनसे छुपकर कोई काम हम नहीं कर सकते, वो सबको देख लेते हैं। तो परमात्मा सब जगह सबको देखते हैं, गुरुजी ने कहा कोई न देखे तब पैसा निकालना है। यह तो हो नहीं सकता, कोई न देखे, परमात्मा देखते हैं, मैं खुद भी देख रहा हूँ, तो कोई न देखे ये बात तो होती नहीं, तो पैसा नहीं निकालना चाहिए। तो गुरुजी मैं आलमारी के पास जाकर वापस कमरे से बाहर आ गया कि पैसा नहीं निकालना, परमात्मा तो देखते हैं, मैं खुद भी देखता हूँ, इसलिए गुरुजी मैं तो पैसा नहीं ला सका। आपका ही कहा हुआ था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, कल आपने कहा कोई न देखे तब पैसा निकालना है। गुरुजी का चित्त बड़ा संतुष्ट हुआ कि इतने विद्यार्थियों में से एक तो बच्चा मुझे मिला जिसने अध्यात्म विद्या की बात को गहराई से पकड़ लिया। फिर गुरुजी और विद्यार्थियों की ओर मुखातिब हुए, बोले कि तुम पैसा क्यों लेकर आए? मैंने कल कहा था ना कोई न देखे तब निकालना, और मैंने पहले ये भी कहा था 10 दिन पहले कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, फिर तुम पैसा क्यों लेकर आए, कैसे लाए? कि गुरुजी हम तो वो बात भूल ही गए, इतना ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा बहन की शादी है तो बहन की शादी में तो सहयोग करना ही चाहिए, आपने ये कहा था कोई न देखे तब निकालना, तो माता पिता कोई थे नहीं तब निकाल लिया हमने। तो इतना हम गहराई में नहीं गए कि परमात्मा सब जगह देखते हैं। गुरुजी बोले ये एक बच्चा इतना अच्छा है कि मेरी बात को इतना पकड़ लिया कि पैसा लेकर नहीं आया, तो सबसे बड़ा पुरस्कार का पात्र तो यह बच्चा है। और एक दृष्टि से तुम सब तो चोर हो, तुम सब चोर बच्चे हो, पर मैं चोरों का गुरुजी नहीं रहना चाहता। आओ अपने अपने जो पैकेट सब ले जाओ, वापिस जहाँ से लाए वहीं पैसा रख दो। आज की क्लासें सब स्थगित है, पाठशाला बंद की जा रही है, आज के लिए जहाँ से पैसा लाए वापिस वहाँ पैसा रख दो। मुझे चोरी का पैसा ऐसे ही नहीं चाहिए, मैंने परीक्षा ली थी कि तुमने मेरी बात को पकड़ा या नहीं। तो मेरे सामने भी बच्चे बैठे हैं, ये बात याद रखें भी परमात्मा सब जगह देखते हैं, इसलिए छिपकर के भी चोरी जैसा ये काम जिंदगी में नहीं करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। तो ये अहिंसा, ईमानदारी, ऐसे संस्कार। अब परीक्षा में पास होना है तो क्या नकल कर लो, तो नकल से क्या होगा? असल होना चाहिए, नकल क्यों? नकली बिस्कुट और नकली चीज़ें, नकली टेबलेट आ जाए, नकली चीनी आ जाए, नकली दूध आ जाए, तो नकली से क्या होगा? तो असली चीज़ हो तो परीक्षा में पास भी नकल से नहीं असल से हो आदमी, उसका महत्व है। अंक मिलना भी बहुत बड़ी बात नहीं, ज्ञान बढ़ना वो बड़ी बात है। मात्र अंकों का लक्ष्य नहीं कि अंक ज़्यादा मिले, जैसे तैसे बाई हुक और बाई क्रुक, जैसे जैसे अंक ज़्यादा पालो। तो अंक योग्यता के आधार पर मिले तब तो मान लें ठीक है, पर योग्यता तो कम, जैसे तैसे अंक पाने का प्रयास हो तो अंक मुख्य लक्ष्य न बने, अंक पाना मुख्य लक्ष्य न बने, ज्ञान पाना जीवन का, विद्यार्थियों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो ज्ञान बढ़ेगा तो योग्यता बढ़ सकेगी, फिर अच्छी योग्यता, फिर कोई अच्छा डॉक्टर बन सके, कोई अच्छा वकील बन सके, अच्छा टीचर बन सके, अच्छा जज बन सके, अच्छा कोई राजनेता भी बन सके। तो पहले इंसान अच्छा इंसान बने, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो इंसान अच्छा बने, फिर अच्छे डॉक्टर, अच्छे आदि वकील आदि की बात हो सकती है। तो ये अहिंसा, नैतिकता, ऐसे संस्कार
विद्यार्थियों में भी औरों में भी पुष्ट रहें, पुष्ट हों, यह काम्य है।